वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज 25 इम्पोर्टेंट साइंस के सवाल लेकर आए हैं जो सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अच्छा लगे लाइक करते हुए चलना है और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए देखें, अच्छे सवाल सारे हैं। 25 साइंस के सवाल जो हर तरह के एग्ज़ाम में आते ही हैं। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए शुरू करें। ज़्यादा फालतू बातें करने आता नहीं हमें। ठीक है, एड्स का जीवाणु या वायरस किसके विकास को प्रभावित करता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। और सवाल जो है आपके बीपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सवाल बनता ही है। ठीक है, एड्स का जीवाणु या वायरस जो है किसके विकास को प्रभावित करता है? तो करता है रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं को। ठीक है, तो ये ध्यान रखते हुए चलिएगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको तैयार रहना पड़ेगा एग्ज़ाम में। दोस्तों, वायरस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? वायरस द्वारा फ्लू, मलेरिया, टाइफाइड और यक्ष्मा में से वायरस की बीमारी है फ्लू। ठीक है, बाकी सारे बीमारियों के बारे में भी मैं डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। बीमारी और कारक दिए हुए हैं। उसके फ्लू रोग जो है वायरस के कारण होता है, मलेरिया परजीवी से, टाइफाइड जो है जीवाणु से, और यक्ष्मा भी जीवाणु से। ठीक है, उसको ध्यान रखते हुए चलिएगा। आइए देखें, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन न्यूटन द्वारा किया गया था। ये तो सब लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखते हुए चलना है। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीक को कहा जाता है? किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड करने तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है होलोग्राफी। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें, सारे अच्छे सवाल हैं, 25 सवाल देख लीजिए। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ सकते हैं? अंधेरे में उनकी नज़र बेहतर होती है, या उनकी आँखों की पुतलियाँ बहुत बड़ी होती है, या उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव तरंगों द्वारा किया जाता है, या कोई भी पक्षी ऐसा कर सकता है? ऐसा नहीं है। इसमें से आंसर जो है आपका सी होगा। उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव तरंगों द्वारा किया जाता है, इसलिए चमगादड़ जो है अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। ठीक है, आइए देखें, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? वयस्क मानव में रुधिर की रचना हृदय द्वारा, तिल्ली द्वारा, लाल अस्थि मज्जा द्वारा या पीत अस्थि मज्जा द्वारा में से लाल अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना। ठीक है, सवाल तो इम्पोर्टेंट हैं ही सारे, आप नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना गया है? हार्मोन इसमें से किसको माना गया है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी में से हार्मोन विटामिन डी को माना गया है। ठीक है, तो ये ध्यान जरूर रखिएगा। विटामिन डी को हार्मोन, विटामिन डी कहाँ से मिलता है? धूप से। ठीक है, पानी और अल्कोहल को किसके अलग किया जा सकता है? किससे, किसके द्वारा अलग किया जा सकता है पानी और अल्कोहल को? ठीक है, वाष्पीकरण से, निस्पंदन से, आसवन से या प्रभाजी आसवन से? तो पानी और अल्कोहल को प्रभाजी आसवन से अलग किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इस तरह के सवाल बीपीएससी में खासकर बनते हैं। रासायनिक परिवर्तन होता है जब क्या होता है? लोहे में जंग लगता है तब ये रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये तो बहुत इजी सा सवाल था, लेकिन जिनको नहीं पता है वो नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, घड़ी में चाबी देना किस ऊर्जा को संग्रहित करना है? घड़ी में चाबी देते हैं, आजकल तो ऑटोमेटिक घड़ियां आ गई है। पहले के ज़माने में एचएमटी घड़ियां होती थी जिसको हर दिन चाबी देकर कहीं चलता था, वरना रुक जाता था। तो घड़ी में चाबी देना किस ऊर्जा को संग्रहित करता है? विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, दबाव ऊर्जा में से ये है स्थितिज ऊर्जा को। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा।
पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? कब निकलता है पसीना? अब गर्मी का दिन आ गया, आप सबको पसीना निकलेगा। पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापमान अधिक और हवा आर्द्र होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा आराम से। गलत। डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होता है? ये भी अच्छे सवाल हैं। डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किससे होता है? वायरस से, क्रमशः बैक्टीरिया तथा वायरस से, या बैक्टीरिया से, या जल प्रदूषण से। तो डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा जो है बीमारी क्रमशः बैक्टीरिया तथा वायरस से होता है। डिप्थीरिया बैक्टीरिया से तथा इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। ठीक है, तो दोनों का दिया है, तो दोनों का ध्यान रखिएगा। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, ये देखिए पूरा डिटेल में भी दिया हुआ। डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी क्रमशः बैक्टीरिया तथा वायरस से होती है। डिप्थीरिया रोग में श्वास नलियों में जाली बन जाती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है और दम घुटता है। ठीक है, गैल्वेनाइड लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है। किसकी चढ़ाई जाती है? तांबे की, टिन की, जस्ते की, एल्युमिनियम की में से जस्ते की। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। पानी का अधिकतम घनत्व होता है। बहुत बार सवाल बना है और ये बहुत बार मैंने कराया भी है, लेकिन फिर भी करा देते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ये सब लोगों को पता होना चाहिए। बार बार सवाल आपको दिखेगा ही। रडार का आविष्कार किया है। किसने किया है? रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। ठीक है, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? मधुमेह रोग को इंसुलिन, ये तो भी बहुत इजी सा सवाल है, लेकिन मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। इंसुलिन की कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि रक्त का ग्लूकोज इंसुलिन हार्मोन द्वारा ही नियंत्रित होता है। शुगर की बीमारी सुनते होंगे। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। प्रदूषित जल पीने से क्या होगा आपको? मलेरिया, टाइफाइड, या पित्त ज्वर, या सिस्टोसोमियासिस में से क्या होगा? टाइफाइड। ठीक है, तो ये भी इजी सवाल था, लेकिन अच्छे सवाल हैं सारे। 25-25 सवाल करके कराए जाएंगे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? डीएनए द्वारा। ठीक है, तो ये भी इजी और अच्छा सवाल है। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाओं में किस पर्वत में उत्पन्न होती है? ये एक ज्योग्राफी का सवाल आ गया। खैर, ये भी जानना जरूरी है। सवाल तो आपको इसमें होता है ट्रोपोस्फियर। इस पर भी पूरा वीडियो बना हुआ है, आप देखिए प्लेलिस्ट में जाकर। अच्छे अच्छे वीडियो बने हुए हैं। सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? सबसे बड़ा अणु जो है गुणसूत्र 1, क्रोमोसोम्स 1 होते हैं, जो मानव तन का एक हिस्सा है। ठीक है, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? ओ लॉस रोमर ने। ठीक है, इनका ध्यान रखिएगा। पहले प्रकाश की गति को मापने वाले कौन थे? तो नाम ध्यान रखिएगा। गिरगिट रंग क्यों बदलता है? अच्छा सवाल है बहुत ही। अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग बदलते हैं, या गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, या गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलते हैं, या ऊपर के तीनों सही हैं? गिरगिट रंग बदलते हैं गर्मी प्रबंधन के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए देखें, बहुत ही अच्छा सवाल आ गया। केल्विन इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? केल्विन या के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक, ध्वनि, तापमान, या वेग में से के इकाई को तापमान मापने के लिए किया जाता है? तो ये अच्छे सवाल हैं कि नहीं हैं? ठीक है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन पर अलग से वीडियो बना हुआ है मेरा, प्लेलिस्ट में साइंस में जाइएगा, उसमें बने हुए हैं। खैर, फिर भी बता देते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन B1 कमी से बेरी, सी से रिकेटस, और डी से स्कर्वी। इतना तो सबको पता होना ही चाहिए। ठीक है,
तो इसका है वेरी वेरी, आइए देखें आज का आखिरी सवाल, राइनो वायरस की वजह बनता है, राइनो वायरस से क्या बनता है, कौन सी बीमारी होती है, आम जुकाम हो जाता है राइनो वायरस से। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। अच्छे अच्छे वीडियो कराए जाएंगे सारे इम्पोर्टेंट। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।